जिसको इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पलवल की सिविल लाइन कॉलोनी में करीब 3 महीने पहले पीएनजी गैस लाइन को बिछाकर शुरू किया गया था। सिविल लाइन कॉलोनी के भी 2 इलाके में रहने वाले लच्छी रावत की घर के अंदर पाइप से गैस सप्लाई हो रही थी। बताया गया है कि गैस की पाइप में रिसाव होने के चलते यह हादसा हुआ है। इस ब्लास्ट में घायल हुई 32 वर्षीय महिला बाथरूम के अंदर नहाने के लिए गई हुई थी। बाथरूम में लाइट न होने के कारण जैसे ही महिला ने वहां पर मोमबत्ती जलाई तो ब्लास्ट हो गया और महिला बुरी तरह से झुलस गई। आनन फानन में महिला को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं विलास के चलते घर में भी आग लग गई, यहाँ तक कि घर में लगे दरवाजे भी उखड़ गए। ब्लास्ट की आवाज सुनकर आसपास के लोग वहां पर पहुंचे और आग पर पानी डालकर आग को बुझाया गया। मामले की सूचना मिलते ही पीएनजी गैस की सप्लाई सुरक्षा टीम भी मौके पर पहुंची और रिसाव को बंद किया। लोगों ने पीएनजी गैस के इस रिसाव पर नाराजगी जाहिर करते हुए लाइन बिछाने वाली कंपनियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। बाहर कपड़े चले पड़े, ये कपड़े जो है घर आ जा, घर आ जा। तो थोड़ा सा काम कर रहा वही चल रही है। कोर्ट होने पर हम यहाँ थे, मैं इधर था, बेटा इधर पढ़ रहा था। तुरंत हम दौड़े हैं। बस 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 ठीक ठीक। बहुत पड़ोसी आए, ये पैर पे मूली इसमें भी लगी है, हाथ लगा ले इसमें से फिर उधर ये पाइप जल रही। भाई साहब, जब मैं यहाँ पर आया था ना, मैं सबसे पहले आया, इसमें से आग निकल रही थी। अच्छा अच्छा, हट जाओ एक बार, हट जाओ। और इधर एक कपड़ा टका हुआ था, उसमें आग लगी हुई थी। ये हमें उस समय मिली जब हम बाद में गए। विशाल नाम। जी, कैसे आना हुआ यहाँ से? हमको ये सूचना मिली थी कि इधर यहाँ गैस लीकेज हो रही है, पानी में बबल था। हमको फायर की कोई सूचना नहीं मिली थी इधर। हम गैस लीकेज के लिए आए। हम यहाँ आके अपना गैस चेक कर रहे थे। इधर इन्होंने बताया कि हमारे यहाँ फायर भी हुआ है, तो हमने गैस चेक किया। दरवाजे टूट गए। हाँ बिल्कुल, हाँ 2 दरवाजे बता रहे हैं। लापरवाही किसकी है? नहीं देखो, अभी एक्चुअली में क्या है, यहाँ तो देखो थर्ड पार्टी वर्क करती है, लाइन नीचे बिछी रहती है। इसमें क्या है, अब कोई भी काम कर देता है या तो डैमेज करके गड्ढा बंद कर देता है जिससे कि पता ना चले किसी को। वहाँ क्या है, गैस है कंटिन्यू निकलेगी और कहीं ना कहीं से जगह बनाएगी। ऐसा तो है नहीं कि गैस वहीं कहीं गड्ढा बंद करने से रुक जाएगी। गैस तो कंटिन्यू निकल रही है, वो तो जगह बनाएगी। अभी क्या है, अब यहाँ हमें खड्डा ओपन करने के बाद ही हमें पता चलेगा यहाँ किसी थर्ड पार्टी ने लाइन डैमेज किया है, किस जगह से मतलब लीकेज हो रही है। लड़की भी जल रही है उसमें, तो इसमें लापरवाही किसकी, कार्रवाई किसके खिलाफ बनती है? नहीं देखो, इसके तो अभी हम गड्ढा ओपन करने के बाद में बताएंगे गैस कैसे पहुंची वहां तक, यहाँ लीकेज थी या पाइप से गया था, उसके बाद में ये बताएंगे। रोक दिया गया है। फिलहाल अभी अभी इन्होंने मना कर रखा है, अभी कुछ करने नहीं दे रहे। जिसका नाम प्रीति है, वो मेरे पास आई हुई थी और मैरिड डाइवोर्स से हो, और यहाँ पर उसको जो है ना, वो नहाने के लिए जा रही थी। तो उस समय जो है लाइट नहीं थी, इन्वर्टर भी जो है वो डाउन था। वो कैंडल लेके अंदर पहुंची है। जैसे ही वो अंदर पहुंची है, तुरंत विस्फोट हुआ है। तुरंत ये सारे किवाड़ टूटे हैं जी, कमरे का भी, बाथरूम का भी, और ये इधर बेड पे भी आग लग गई है। ये जो है पर्दे में भी आग लग गई है जी। फिर हम इधर दूसरे कमरे में थे, अपना कुछ काम कर रहे थे, बेटा इधर पढ़ाई कर रहा था, तो हम दौड़े हैं। हमारी काम वाली भी लगी हुई थी यहाँ किचन में, उसने भी आवाज लगाई है, चीखी है, लड़की भी चीखी है। हम तुरंत सभी दौड़े हैं। बेटी जल गई है। पहले हम उसे गुरु नानक हॉस्पिटल लेके गए जी, तुरंत ही। और अड़ोसी पड़ोसी भी हमारे साथ ही सारे आगे, और हम उसको पहले गुरु नानक हॉस्पिटल लेके गए। कुछ देर वहां रखी, फर्स्ट एड दिलाई। उन्होंने कहा सफदरजंग जो है जाना होगा आपको, ये मामला ज्यादा सीरियस है। हम फिर उसको सफदरजंग ले गए जी, उनकी एम्बुलेंस लेके गए गुरु नानक वालों की, और एम्बुलेंस से
अभी नहीं पाया जी हम, क्यों कल तो हमें 11 बजे के बाद तो हम घर आए हैं जी, नहीं की जी। अब आकर के हमने जो है की है, उनके इमरजेंसी नंबर जो उन्होंने बता रखा था उसको उस पर की है। और ये इनकी अडवाणी ग्रुप की टीम आई हुई थी यहाँ पर। लापरवाही जो सप्लाई करने वालों की है, क्या है? हाँ, सप्लाई वालों की है जी। हमारा जो बाहर है मेन हॉल बना हुआ है, मेन हॉल में हमारा जो पाइप है उसके थ्रू जो है इसमें गैस पहुंची है। ये हम कल तो डायग्नोज नहीं कर पाए, आज हमारे रिश्तेदार भी, हमारे साथी भी सभी आए, मैंने सबके साथ डिस्कशन किया कि ये हादसा हुआ कैसे। तो हमारे साथी ने देखा था जिसने, अब कंपनी वाले बता रहे हैं कि उन्होंने चेक किया है, बाहर तो बबूला निकल ही रहे हैं, वो सबको दिखाई दे रहे हैं, और उन्होंने अपनी मशीन से भी देखा है बाथरूम के अंदर भी, और उन्होंने बता दिया है कि यहाँ पर गैस जो है वो पहुंच रही है, लीक कर रही है पूरी तरह से, और इसके कारण ही हुआ है। हाँ जी बिल्कुल देंगे, हम पुलिस में FIR दर्ज करेंगे। अभी हमने जो है अपने बुलाए हैं अपने साथी रिश्तेदार, और हम जो है कंप्लेंट करेंगे इनके खिलाफ कि हमारी बेटी जो है ना जी बाल बाल बची है, और बहुत बड़ा हादसा हमारे साथ हुआ है। अभी भी हमारे घर में ये हालत है, गैस अभी भी लीक है, हमें अभी भी खतरा है, हम खाना भी नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि गैस जो है ना तुरंत आग को पकड़ लेगी। ये हमें पूरी तरह से इन्होंने भी बता दिया, इनकी टीम ने भी, कि अभी भी गैस लीक है। पलवल सिविल लाइन कॉलोनी में PNG गैस की लाइन में रिसाव के कारण ब्लास्ट हो गया। इस ब्लास्ट में एक 32 वर्षीय महिला प्रीति बुरी तरह से झुलस गई, जिसको इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पलवल की सिविल लाइन कॉलोनी में करीब 3 महीने पहले PNG गैस लाइन को बिछाकर शुरू किया गया था। सिविल लाइन कॉलोनी के B2 इलाके में रहने वाले लच्छी रावत की घर के अंदर पाइप से गैस सप्लाई हो रही थी। बताया गया है कि गैस की पाइप में रिसाव होने के चलते यह हादसा हुआ है। इस ब्लास्ट में घायल हुई 32 वर्षीय महिला बाथरूम के अंदर नहाने के लिए गई हुई थी। बाथरूम में लाइट न होने के कारण जैसे ही महिला ने वहां पर मोमबत्ती जलाई तो ब्लास्ट हो गया और महिला बुरी तरह से झुलस गई। आनन फानन में महिला को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं विलास के चलते घर में भी आग लग गई, यहाँ तक कि घर में लगे दरवाजे भी उखड़ गए। ब्लास्ट की आवाज सुनकर आसपास के लोग वहां पर पहुंचे और आग पर पानी डालकर आग को बुझाया गया। मामले की सूचना मिलते ही PNG गैस की सप्लाई सुरक्षा टीम भी मौके पर पहुंची और रिसाव को बंद किया। लोगों ने PNG गैस के इस रिसाव पर नाराजगी जाहिर करते हुए लाइन बिछाने वाली कंपनियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। ना ना बाहर कपड़े चले पड़े, ये कपड़े जल रहे, घर आ जा, घर आ जा, तू थोड़ा सी काम कर रहा, वही चल रही है। स्पोर्ट होने पर हम यहाँ थे, मैं इधर था, बेटा इधर पढ़ रहा था, तुरंत हम दौड़े हैं। बस 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 ठीक ठीक ठीक। बहुत पड़ोसी आए, ये पाइप मूड़ी इसमें भी लगी है, हाथ हटा ले। इसमें से फिर उधर ये पाइप जल रही। भाई साहब जब मैं यहाँ पर आया था ना, मैं सबसे पहले आया, इसमें से आग निकल रही थी। अच्छा अच्छा, हट जाओ एक बार, हट जाओ। और इधर एक कपड़ा टका हुआ था, उसमें आग लगी हुई थी। ये हमें उस समय मिली जब हम बाद में गए। बेटी हमारी विशाल नाम। कैसे आना हुआ यहाँ से? हमको ये सूचना मिली थी कि इधर यहाँ गैस लीकेज हो रही है, पानी में बबल था। हमको फायर की कोई सूचना नहीं मिली थी इधर, हम गैस लीकेज के लिए आए। हम यहाँ के अपना गैस चेक कर रहे थे, इधर इन्होंने बताया कि हमारे यहाँ फायर भी हुआ है, तो हमने गैस चेक किया। दरवाजे टूट गए। हाँ बिल्कुल, हाँ 2 दरवाजे बता रहे हैं। लापरवाही किसकी गई? नहीं देखो, अभी एक्चुअली में क्या है, यहाँ तो देखो थर्ड पार्टी वर्क करती है, लाइन नीचे बिछी रहती है। इसमें क्या है, अब कोई भी काम कर देता है या तो डैमेज करके गड्ढा बंद कर देता है जिससे कि पता ना चले किसी को। वहाँ क्या है, गैस है कंटिन्यू निकलेगी और कहीं ना कहीं से जगह बनाएगी। ऐसा तो है नहीं कि गैस वहीं कहीं गड्ढा बंद करने से रुक जाएगी।
गैस तो कंटिन्यू निकल रही है, वो तो जगह बनाएगी। अभी क्या है, अब यहाँ में खड्डा ओपन करने के बाद ही हमें पता चलेगा यहाँ किसी थर्ड पार्टी ने लाइन डैमेज किया है, किस जगह से मतलब लीकेज हो रही है। लड़की भी जल गई है उसमें, तो इसमें लापरवाही किसकी, कार्रवाई किसके खिलाफ बनती है? नहीं देखो, इसके तो अभी हम गड्ढा ओपन करने के बाद में बताएंगे गैस कैसे पहुंची वहां तक, यहाँ लीकेज थी या पाइप से क्या था, उसके बाद में ये बताएंगे। रोक दिया गया है क्या? फिलहाल अभी इन्होंने मना कर रखा है, अभी कुछ करने नहीं दे रहे। जिसका नाम प्रीति है, वो मेरे पास आई हुई थी और मैरिड है वैसे वो, और यहाँ पर उसको जो है ना वो नहाने के लिए जा रही थी। तो उस समय जो है लाइट नहीं थी, इन्वर्टर भी जो है वो डाउन था। वो कैंडल लेके अंदर पहुंची है। जैसे ही वो अंदर पहुंची है तुरंत विस्फोट हुआ है, तुरंत ये सारे किवाड़ टूटे हैं जी, कमरे का भी, बाथरूम का भी, और ये इधर बेड पे भी आग लग गई है, ये जो है पर्दे में भी आग लग गई है जी। फिर हम इधर दूसरे कमरे में थे, अपना कुछ काम कर रहे थे, बेटा इधर पढ़ाई कर रहा था, तो हम दौड़े हैं। हमारी काम वाली भी लगी हुई थी यहाँ किचन में, उसने भी आवाज लगाई है, चीखी है, लड़की भी चीखी है। हम तुरंत सभी दौड़े हैं। बेटी जल गई है। पहले हम उसे गुरु नानक हॉस्पिटल लेके गए जी, तुरंत ही, और अड़ोसी पड़ोसी भी हमारे साथ ही सारे आगे, और हम उसको पहले गुरु नानक हॉस्पिटल लेके गए, कुछ देर वहां रखी, फर्स्ट एड दिलाई। उन्होंने कहा सफदरजंग जो है जाना होगा आपको, ये मामला ज्यादा सीरियस है। हम फिर उसको सफदरजंग ले गए जी, उनकी एम्बुलेंस लेके गए गुरु नानक वालों की, और एम्बुलेंस से अभी नहीं कर पाए जी हम। क्यों, कल तो हमें 11 बजे के बाद तो हम घर आए जी, नहीं की जी। अब आकर के हमने जो है की है, उनके इमरजेंसी नंबर जो उन्होंने बता रखा था उसको उस पर की है, और ये इनकी अडवाणी ग्रुप की टीम आई हुई थी यहाँ पर। लापरवाही जो सप्लाई करने वालों की है, क्या है? हाँ, सप्लाई वालों की है जी। हमारा जो बाहर है मेन हॉल बना हुआ है, मेन हॉल में हमारा जो पाइप है उसके थ्रू जो है इसमें गैस पहुंची है। ये हम कल तो डायग्नोज नहीं कर पाए, आज हमारे रिश्तेदार भी, हमारे साथी भी सभी आए। मैंने सबके साथ डिस्कशन किया कि ये हादसा हुआ कैसे। तो हमारे साथी ने देखा था जिसने, अब कंपनी वाले बता रहे हैं कि उन्होंने चेक किया है, बाहर तो बबूला निकल ही रहे हैं, वो सबको दिखाई दे रहे हैं, और उन्होंने अपनी मशीन से भी देखा है, बाथरूम के अंदर भी, और उन्होंने बता दिया है कि यहाँ पर गैस जो है वो पहुंच रही है, लीक कर रही है पूरी तरह से, और इसके कारण ही हुआ है। हाँ जी, बिल्कुल देंगे, हम पुलिस में FIR दर्ज करेंगे। अभी हमने जो है अपने बुलाए हैं अपने साथी रिश्तेदार, और हम जो है कंप्लेंट करेंगे इनके खिलाफ कि हमारी बेटी जो है ना जी बाल बाल बची है, और बहुत बड़ा हादसा हमारे साथ हुआ है। अभी भी हमारे घर में ये हालत है, गैस अभी भी लीक है, हमें अभी भी खतरा है, हम खाना भी नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि गैस जो है ना तुरंत आग को पकड़ लेगी। ये हमें पूरी तरह से इन्होंने भी बता दिया, इनकी टीम ने भी, कि अभी भी गैस लीक। पलवल सिविल लाइन कॉलोनी में PNG गैस की लाइन में रिसाव के कारण ब्लास्ट हो गया। इस ब्लास्ट में एक 32 वर्षीय महिला प्रीति बुरी तरह से झुलस गई, जिसको इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पलवल की सिविल लाइन कॉलोनी में करीब 3 महीने पहले PNG गैस लाइन को बिछाकर शुरू किया गया था। सिविल लाइन कॉलोनी के B2 इलाके में रहने वाले लच्छी रावत की घर के अंदर पाइप से गैस सप्लाई हो रही थी। बताया गया है कि गैस की पाइप में रिसाव होने के चलते यह हादसा हुआ है। इस ब्लास्ट में घायल हुई 32 वर्षीय महिला बाथरूम के अंदर नहाने के लिए गई हुई थी। बाथरूम में लाइट न होने के कारण जैसे ही महिला ने वहां पर मोमबत्ती जलाई तो ब्लास्ट हो गया और महिला बुरी तरह से झुलस गई। आनन फानन में महिला को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं विलास के चलते घर में भी आग लग गई, यहाँ तक कि घर में लगे दरवाजे भी उखड़ गए। ब्लास्ट की आवाज सुनकर आसपास के लोग वहां पर पहुंचे और आग पर पानी डालकर आग को बुझाया गया। मामले की सूचना मिलते ही PNG गैस की सप्लाई सुरक्षा टीम भी मौके पर पहुंची और रिसाव को बंद किया। लोगों ने PNG गैस के इस रिसाव पर नाराजगी जाहिर करते हुए लाइन बिछाने वाली कंपनियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। बाहर कपड़े चले पड़े, ये कपड़े जल रहे, घर आ जा, घर आ जा, तो थोड़ा सी काम कर रहा वही चल रही है। कोर्ट होने पर हम यहाँ थे, मैं इधर था,
बेटा इधर पढ़ रहा था तुरंत हम दौड़े हैं। बस 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 ठीक 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 बहुत पड़ोसी आए ये पैर पे मूली इसमें भी लगी है, हाथ हटा ले हाथ हटा ले इसमें से फिर उधर ये पाइप जल रही भाई साहब जब मैं यहाँ पर आया था ना, मैं सबसे पहले आया था, इसमें से आग निकल रही थी। अच्छा अच्छा हट जाओ एक बार हट जाओ। और इधर एक कपड़ा टका हुआ था, उसमें आग लगी हुई थी। ये हमें उस समय मिली जब हम बाद में गए। बेटी हमारी विशाल नाम। कैसे आना हुआ यहाँ से? हमको ये सूचना मिली थी कि इधर यहाँ गैस लीकेज हो रही है, पानी में बबल था। हमको फायर की कोई सूचना नहीं मिली थी इधर। हम गैस लीकेज के लिए आए। हम यहाँ आके अपना गैस चेक कर रहे थे। इधर इन्होंने बताया कि हमारे यहाँ फायर भी हुआ है, तो हमने गैस चेक किया। दरवाजे टूट गए। हाँ बिल्कुल, हाँ 2 दरवाजे बता रहे हैं। लापरवाही किसकी है? नहीं देखो, अभी एक्चुअली में क्या है, यहाँ तो देखो थर्ड पार्टी वर्क करती है, लाइन नीचे बिछी रहती है। इसमें क्या है, अब कोई भी काम कर देता है या तो डैमेज करके गड्ढा बंद कर देता है जिससे कि पता ना चले किसी को। वहाँ क्या है, गैस है कंटिन्यू निकलेगी और कहीं ना कहीं से जगह बनाएगी। ऐसा तो है नहीं कि गैस वहीं कहीं गड्ढा बंद करने से रुक जाएगी। गैस तो कंटिन्यू निकल रही है, वो तो जगह बनाएगी। अभी क्या है, अब यहाँ हमें खड्डा ओपन करने के बाद ही हमें पता चलेगा यहाँ किसी थर्ड पार्टी ने लाइन डैमेज किया है, किस जगह से मतलब लीकेज हो रही है। लड़की भी जल रही है उसमें, तो इसमें लापरवाही किसकी, कार्रवाई किसके खिलाफ बनती है? नहीं देखो, इसके तो अभी हम गड्ढा ओपन करने के बाद में बताएंगे गैस कैसे पहुंची वहां तक, यहाँ लीकेज थी या पाइप से क्या था, उसके बाद में ये बताएंगे। रोक दिया गया है। फिलहाल अभी इन्होंने मना कर रखा है, अभी कुछ करने नहीं दे रहे। जिसका नाम प्रीति है, वो मेरे पास आई हुई थी और मैरिड है वैसे वो, और यहाँ पर उसको जो है ना वो नहाने के लिए जा रही थी। तो उस समय जो है लाइट नहीं थी, इन्वर्टर भी जो है वो डाउन था। वो कैंडल लेके अंदर पहुंची है। जैसे ही वो अंदर पहुंची है तुरंत विस्फोट हुआ है। तुरंत ये सारे किवाड़ टूटे हैं जी, कमरे का भी, बाथरूम का भी, और ये इधर बेड पे भी आग लग गई है। ये जो है पर्दे में भी आग लग गई है जी। फिर हम इधर दूसरे कमरे में थे, अपना कुछ काम कर रहे थे, बेटा इधर पढ़ाई कर रहा था, तो हम दौड़े हैं। हमारी काम वाली भी लगी हुई थी यहाँ किचन में, उसने भी आवाज लगाई है, चीखी है, लड़की भी चीखी है। हम तुरंत सभी दौड़े हैं। बेटी जल गई है। पहले हम उसे गुरु नानक हॉस्पिटल लेके गए जी, तुरंत ही। और अड़ोसी पड़ोसी भी हमारे साथ ही सारे आगे, और हम उसको पहले गुरु नानक हॉस्पिटल लेके गए। कुछ देर वहां रखी, फर्स्ट एड दिलाई। उन्होंने कहा सफदरजंग जो है जाना होगा आपको, ये मामला ज्यादा सीरियस है। हम फिर उसको सफदरजंग ले गए जी। उनकी एम्बुलेंस लेके गए गुरु नानक वालों की, और एम्बुलेंस से अभी नहीं कर पाए जी हम। क्यों, कल तो हमें 11 बजे के बाद तो हम घर आए जी, नहीं की जी। अब आकर के हमने जो है की है, उनके इमरजेंसी नंबर जो उन्होंने बता रखा था उसको उस पर की है। और ये इनकी अडवाणी ग्रुप की टीम आई हुई थी यहाँ पर। लापरवाही जो सप्लाई करने वालों की है, क्या है? सप्लाई वालों की है जी। हमारा जो बाहर है मेन हॉल बना हुआ है, मेन हॉल में हमारा जो पाइप है उसके थ्रू जो है इसमें गैस पहुंची है। ये हम कल तो डायग्नोज नहीं कर पाए। आज हमारे रिश्तेदार भी, हमारे साथी भी सभी आए। मैंने सबके साथ डिस्कशन किया कि ये हादसा हुआ कैसे। तो हमारे साथी ने देखा था जिसने, अब कंपनी वाले बता रहे हैं कि उन्होंने चेक किया है। बाहर तो बबूला निकल रहे हैं, वो सबको दिखाई दे रहे हैं, और उन्होंने अपनी मशीन से भी देखा है बाथरूम के अंदर भी, और उन्होंने बता दिया है कि यहाँ पर गैस जो है वो पहुंच रही है, लीक कर रही है पूरी तरह से, और इसके कारण ही हुआ है। हाँ जी बिल्कुल देंगे, हम पुलिस में FIR दर्ज करेंगे। अभी हमने जो है अपने बुलाए हैं अपने साथी रिश्तेदार, और हम जो है कंप्लेंट करेंगे इनके खिलाफ कि हमारी बेटी जो है ना जी बाल बाल बची है, और बहुत बड़ा हादसा हमारे साथ हुआ है। अभी भी हमारे घर में ये हालत है, गैस अभी भी लीक है, हमें अभी भी खतरा है, हम खाना भी नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि गैस जो है ना तुरंत आग को पकड़ लेगी। ये हमें
पूरी तरह से इन्होंने भी बता दिया, इनकी टीम ने भी, कि अभी भी गैस लीक। पलवल सिविल लाइन कॉलोनी में पीएनजी गैस की लाइन में रिसाव के कारण ब्लास्ट हो गया। इस ब्लास्ट में एक 32 वर्षीय महिला प्रीति बुरी तरह से झुलस गई, जिसको इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पलवल की सिविल लाइन कॉलोनी में करीब 3 महीने पहले पीएनजी गैस लाइन को बिछाकर शुरू किया गया था। सिविल लाइन कॉलोनी के भी 2 इलाके में रहने वाले लच्छी रावत की घर के अंदर पाइप से गैस सप्लाई हो रही थी। बताया गया है कि गैस की पाइप में रिसाव होने के चलते यह हादसा हुआ है। इस ब्लास्ट में घायल हुई 32 वर्षीय महिला बाथरूम के अंदर नहाने के लिए गई हुई थी। बाथरूम में लाइट न होने के कारण जैसे ही महिला ने वहां पर मोमबत्ती जलाई तो ब्लास्ट हो गया और महिला बुरी तरह से झुलस गई। आनन फानन में महिला को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं विलास के चलते घर में भी आग लग गई, यहां तक कि घर में लगे दरवाजे भी उखड़ गए। ब्लास्ट की आवाज सुनकर आसपास के लोग वहां पर पहुंचे और आग पर पानी डालकर आग को बुझाया गया। मामले की सूचना मिलते ही पीएनजी गैस की सप्लाई सुरक्षा टीम भी मौके पर पहुंची और रिसाव को बंद किया। लोगों ने पीएनजी गैस के इस रिसाव पर नाराजगी जाहिर करते हुए लाइन बिछाने वाली कंपनियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। ना बाहर कपड़े चले पड़े, ये कपड़े जल रहे, घर आ जा, घर आ जा, तो थोड़ा सा काम कार्रवाई चल रही है। कोर्ट होने पर हम यहाँ से, मैं इधर था, बेटा इधर पढ़ रहा था, तुरंत हम दौड़े हैं। बस 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 ठीक ठीक। बहुत पड़ोसी आए, ये पैर पे मूली इसमें भी लगी है, हाथ डाले इसमें से फिर उधर ये पाइप जल रही। भाई साहब, जब मैं यहाँ पर आया था ना, मैं सबसे पहले आया, इसमें से आग निकल रही है। अच्छा अच्छा, हट जाओ एक बार, हट जाओ। और इधर एक कपड़ा टका हुआ था, उसमें आग लगी हुई थी। ये हमें उस समय मिली जब हम बाद में गए। बेटी हमारी विशाल नाम। कैसे आना हुआ यहाँ से? हमको ये सूचना मिली थी कि इधर यहाँ गैस लीकेज हो रही है, पानी में बबल था। हमको फायर की कोई सूचना नहीं मिली थी इधर। हम गैस लीकेज के लिए आए। हम यहाँ के अपना गैस चेक कर रहे थे, इधर इन्होंने बताया कि हमारे यहाँ फायर भी हुआ है, तो हमने गैस चेक किया। दरवाजे टूट गए। हाँ हाँ, 2 दरवाजे बता रहे हैं। लापरवाही किसकी है? नहीं देखो, अभी एक्चुअली में क्या है, यहाँ तो देखो थर्ड पार्टी वर्क करती है, लाइन नीचे बिछी रहती है। इसमें क्या है, अब कोई भी काम कर देता है या तो डैमेज करके गड्ढा बंद कर देता है जिससे कि पता ना चले किसी को। वहाँ क्या है, गैस कंटिन्यू निकलेगी और कहीं ना कहीं से जगह बनाएगी। ऐसा तो है नहीं कि गैस वहीं कहीं गड्ढा बंद करने से रुक जाएगी। गैस तो कंटिन्यू निकल रही है, वो तो जगह बनाएगी। अभी क्या है, अब यहाँ हमें खड्डा ओपन करने के बाद ही हमें पता चलेगा यहाँ किसी थर्ड पार्टी ने लाइन डैमेज किया है, किस जगह से मतलब लीकेज हो रही है। लड़की भी जल रही है उसमें, तो इसमें लापरवाही किसकी, कार्रवाई किसके खिलाफ बनती है? नहीं देखो, इसके तो अभी हम गड्ढा ओपन करने के बाद में बताएंगे गैस कैसे पहुंची वहां तक, यहाँ लीकेज थी या पाइप से क्या था, उसके बाद में ये बताएंगे। रोक दिया गया है? फिलहाल अभी इन्होंने मना कर रखा है, अभी कुछ करने नहीं दे रहे। जिसका नाम प्रीति है, वो मेरे पास आई हुई थी और मैरिड है वो से वो, और यहाँ पर उसको जो है ना वो नहाने के लिए जा रही थी। तो उस समय जो है लाइट नहीं थी, इन्वर्टर भी जो है वो डाउन था। वो कैंडल लेके अंदर पहुंची है। जैसे ही वो अंदर पहुंची है तुरंत विस्फोट हुआ है। तुरंत ये सारे किवाड़ टूटे हैं जी, कमरे का भी, बाथरूम का भी, और ये इधर बेड पे भी आग लग गई है। ये जो है पर्दे में भी आग लग गई है जी। फिर हम इधर दूसरे कमरे में थे, अपना कुछ काम कर रहे थे, बेटा इधर पढ़ाई कर रहा था, तो हम दौड़े हैं। हमारी काम वाली भी लगी हुई थी यहाँ किचन में, उसने भी आवाज लगाई है, चीखी है, लड़की भी चीखी है। हम तुरंत सभी दौड़े हैं। बेटी जल गई है। पहले हम उसे गुरु नानक हॉस्पिटल लेके गए जी, तुरंत ही, और अड़ोसी पड़ोसी भी हमारे साथ ही सारे आ गए और हम उसको पहले गुरु नानक हॉस्पिटल लेके गए।
कुछ देर वहां रखी, फर्स्ट एड दिलाई। उन्होंने कहा सफदरजंग जो है जाना होगा आपको, ये मामला ज्यादा सीरियस है। हम फिर उसको सफदरजंग ले गए जी, उनकी एम्बुलेंस लेके गए गुरु नानक वालों की, और एम्बुलेंस से अभी नहीं कर पाए जी हम। क्यों, कल तो हमें 11 बजे के बाद तो हम घर आए जी, नहीं की जी। अब आकर के हमने जो है की है, उनके इमरजेंसी नंबर जो उन्होंने बता रखा था उसको उस पर की है। और ये इनकी अडवाणी ग्रुप की टीम आई हुई थी यहाँ पर। लापरवाही जो सप्लाई करने वालों की है, क्या है? हाँ, सप्लाई वालों की है जी। हमारा जो बाहर है मेन हॉल बना हुआ है, मेन हॉल में हमारा जो पाइप है उसके थ्रू जो है इसमें गैस पहुंची है। ये हम कल तो डायग्नोज नहीं कर पाए, आज हमारे रिश्तेदार भी, हमारे साथी भी सभी आए। मैंने सबके साथ डिस्कशन किया कि ये हादसा हुआ कैसे। तो हमारे साथी ने देखा था जिसने, अब कंपनी वाले बता रहे हैं कि उन्होंने चेक किया है, बाहर तो बबूला निकल ही रहे हैं, वो सबको दिखाई दे रहे हैं। और उन्होंने अपनी मशीन से भी देखा है बाथरूम के अंदर भी, और उन्होंने बता दिया है कि यहाँ पर गैस जो है वो पहुंच रही है, लीक कर रही है पूरी तरह से, और इसके कारण ही हुआ है। हाँ जी, बिल्कुल देंगे, हम पुलिस में FIR दर्ज करेंगे। अभी हमने जो है अपने बुलाए हैं अपने साथी रिश्तेदार, और हम जो है कंप्लेंट करेंगे इनके खिलाफ कि हमारी बेटी जो है ना जी बाल बाल बची है, और बहुत बड़ा हादसा हमारे साथ हुआ है। अभी भी हमारे घर में ये हालत है, गैस अभी भी लीक है, हमें अभी भी खतरा है, हम खाना भी नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि गैस जो है ना तुरंत आग को पकड़ लेगी। ये हमें पूरी तरह से इन्होंने भी बता दिया, इनकी टीम ने भी, कि अभी भी गैस लीक। पलवल सिविल लाइन कॉलोनी में PNG गैस की लाइन में रिसाव के कारण ब्लास्ट हो गया। इस ब्लास्ट में एक 32 वर्षीय महिला प्रीति बुरी तरह से झुलस गई, जिसको इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पलवल की सिविल लाइन कॉलोनी में करीब 3 महीने पहले PNG गैस लाइन को बिछाकर शुरू किया गया था। सिविल लाइन कॉलोनी के B2 इलाके में रहने वाले लच्छी रावत की घर के अंदर पाइप से गैस सप्लाई हो रही थी। बताया गया है कि गैस की पाइप में रिसाव होने के चलते यह हादसा हुआ है। इस ब्लास्ट में घायल हुई 32 वर्षीय महिला बाथरूम के अंदर नहाने के लिए गई हुई थी। बाथरूम में लाइट न होने के कारण जैसे ही महिला ने वहां पर मोमबत्ती जलाई तो ब्लास्ट हो गया और महिला बुरी तरह से झुलस गई। आनन फानन में महिला को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं विलास के चलते घर में भी आग लग गई, यहाँ तक कि घर में लगे दरवाजे भी उखड़ गए। ब्लास्ट की आवाज सुनकर आसपास के लोग वहां पर पहुंचे और आग पर पानी डालकर आग को बुझाया गया। मामले की सूचना मिलते ही PNG गैस की सप्लाई सुरक्षा टीम भी मौके पर पहुंची और रिसाव को बंद किया। लोगों ने PNG गैस के इस रिसाव पर नाराजगी जाहिर करते हुए लाइन बिछाने वाली कंपनियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। ना ना बाहर कपड़े चले पड़े, ये कपड़े जल रहे, घर आजा, घर आ जा, तो थोड़ा सा काम कर रहा वही चल रही है। स्पोर्ट होने पर हम यहाँ से, मैं इधर था, बेटा इधर पढ़ रहा था, तुरंत हम दौड़े हैं। बस 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 ठीक ठीक ठीक। बहुत पड़ोसी आए, तो ये पैप मूली इसमें भी लगी है, हाथ हटा ले, हाथ हटा ले। इसमें से फिर उधर ये पाइप जल रही। भाई साहब जब मैं यहाँ पर आया था ना, मैं सबसे पहले आया था, इसमें से आग निकल रही है। अच्छा अच्छा, हट जाओ, हट जाओ, एक बार हट जाओ। और इधर एक कपड़ा टका हुआ था, उसमें आग लगी हुई थी। ये हमें उस समय मिली जब हम बाद में गए। बेटी हमारी विशाल नाम। कैसे आना हुआ यहाँ से? हमको ये सूचना मिली थी कि इधर यहाँ गैस लीकेज हो रही है, पानी में बबल था। हमको फायर की कोई सूचना नहीं मिली थी इधर, हम गैस लीकेज के लिए आए। हम यहाँ आके अपना गैस चेक कर रहे थे, इधर इन्होंने बताया कि हमारे यहाँ फायर भी हुआ है, तो हमने गैस चेक किया। दरवाजे टूट गए। हाँ, 2 दरवाजे बता रहे हैं। लापरवाही किसकी है?
नहीं देखो अभी एक्चुअली में क्या है, यहाँ तो देखो थर्ड पार्टी वर्क करती है, लाइन नीचे बिछी रहती है। इसमें क्या है, अब कोई भी काम कर देता है या तो डैमेज करके गड्ढा बंद कर देता है जिससे कि पता ना चले किसी को। वहाँ क्या है, गैस है कंटिन्यू निकलेगी और कहीं ना कहीं से जगह बनाएगी। ऐसा तो है नहीं कि गैस वहीं कहीं गड्ढा बंद करने से रुक जाएगी। गैस तो कंटिन्यू निकल रही है, वो तो जगह बनाएगी। अभी क्या है, अब यहाँ हमें खड्डा ओपन करने के बाद ही हमें पता चलेगा यहाँ किसी थर्ड पार्टी ने लाइन डैमेज किया है, किस जगह से मतलब लीकेज हो रही है। लड़की भी जल रही है उसमें, तो इसमें लापरवाही किसकी कार्रवाई किसके खिलाफ बनती है? नहीं देखो, इसके तो अभी हम गड्ढा ओपन करने के बाद में बताएंगे गैस कैसे पहुंची वहां तक, यहाँ लीकेज थी या पाइप से क्या था, उसके बाद में ये बताऊंगा। रोक दिया गया है। फिलहाल अभी अभी इन्होंने मना कर रखा है, अभी कुछ करने नहीं दे रहे। ये जिसका नाम प्रीति है वो मेरे पास आई हुई थी और मैरिड है वैसे वो, और यहाँ पर उसको जो है ना वो नहाने के लिए जा रही थी। तो उस समय जो है लाइट नहीं थी, इन्वर्टर भी जो है वो डाउन था। वो कैंडल लेके अंदर पहुंची है। जैसे ही वो अंदर पहुंची है तुरंत विस्फोट हुआ है। तुरंत ये सारे किवाड़ टूटे हैं जी, कमरे का भी, बाथरूम का भी, और ये इधर बेड पे भी आग लग गई है। ये जो है पर्दे में भी आग लग गई है जी। फिर हम इधर दूसरे कमरे में थे, अपना कुछ काम कर रहे थे, बेटा इधर पढ़ाई कर रहा था, तो हम दौड़े हैं। हमारी काम वाली भी लगी हुई थी यहाँ किचन में, उसने भी आवाज लगाई है, चीखी है, लड़की भी चीखी है। हम तुरंत सभी दौड़े हैं। बेटी जल गई है। पहले हम उसे गुरु नानक हॉस्पिटल लेके गए जी तुरंत ही, और अड़ोसी पड़ोसी भी हमारे साथ ही सारे आगे, और हम उसको पहले गुरु नानक हॉस्पिटल लेके गए। कुछ देर वहां रखी, फर्स्ट एड दिलाई। उन्होंने कहा सफदरजंग जो है जाना होगा आपको, ये मामला ज्यादा सीरियस है। हम फिर उसको सफदरजंग ले गए जी, उनकी एम्बुलेंस लेके गए गुरु नानक वालों की, और एम्बुलेंस से अभी नहीं कर पाए जी हम। क्यों, कल तो हमें 11 बजे के बाद तो हम घर आए जी, नहीं की जी। अब आकर के हमने जो है की है, उनके इमरजेंसी नंबर जो उन्होंने बता रखा था उसको उस पर की है। और ये इनकी अडवाणी ग्रुप की टीम आई हुई थी यहाँ पर। लापरवाही जो सप्लाई करने वालों की है, क्या है? सप्लाई वालों की है जी। बाहर हमारा जो बाहर है मेन हॉल बना हुआ है, मेन हॉल में हमारा जो पाइप है उसके थ्रू जो है इसमें गैस पहुंची है। ये हम कल तो डायग्नोज नहीं कर पाए, आज हमारे रिश्तेदार भी, हमारे साथी भी सभी आए। मैंने सबके साथ डिस्कशन किया कि ये हादसा हुआ कैसे। तो हमारे साथी ने देखा था जिसने, अब कंपनी वाले बता रहे हैं कि उन्होंने चेक किया है, बाहर तो बबूला निकल ही रहे हैं, वो सबको दिखाई दे रहे हैं, और उन्होंने अपनी मशीन से भी देखा है बाथरूम के अंदर भी, और उन्होंने बता दिया है कि यहाँ पर गैस जो है वो पहुंच रही है, लीक कर रही है पूरी तरह से, और इसके कारण ही हुआ है। हाँ जी बिल्कुल देंगे, हम पुलिस में FIR दर्ज करेंगे। अभी हमने जो है अपने बुलाए हैं अपने साथी रिश्तेदार, और हम जो है कंप्लेंट करेंगे इनके खिलाफ कि हमारी बेटी जो है ना जी बाल बाल बची है, और बहुत बड़ा हादसा हमारे साथ हुआ है। अभी भी हमारे घर में ये हालत है, गैस अभी भी लीक है, हमें अभी भी खतरा है, हम खाना भी नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि गैस जो है ना तुरंत आग को पकड़ लेगी। ये हमें पूरी तरह से इन्होंने भी बता दिया, इनकी टीम ने भी, कि अभी भी गैस लीक। पलवल सिविल लाइन कॉलोनी में PNG गैस की लाइन में रिसाव के कारण ब्लास्ट हो गया। इस ब्लास्ट में एक 32 वर्षीय महिला प्रीति बुरी तरह से झुलस गई, जिसको इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पलवल की सिविल लाइन कॉलोनी में करीब 3 महीने पहले PNG गैस लाइन को बिछाकर शुरू किया गया था। सिविल लाइन कॉलोनी के B2 इलाके में रहने वाले लच्छी रावत की घर के अंदर पाइप से गैस सप्लाई हो रही थी। बताया गया है कि गैस की पाइप में रिसाव होने के चलते यह हादसा हुआ है। इस ब्लास्ट में घायल हुई 32 वर्षीय महिला बाथरूम के अंदर नहाने के लिए गई हुई थी। बाथरूम में लाइट न होने के कारण जैसे ही महिला ने वहां पर मोमबत्ती जलाई तो ब्लास्ट हो गया और महिला बुरी तरह से झुलस गई। आनन फानन में महिला को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं विलास के चलते घर में भी आग लग गई, यहाँ तक कि घर में लगे दरवाजे भी उखड़ गए। ब्लास्ट की आवाज सुनकर आसपास के लोग वहां पर पहुंचे और आग पर पानी डालकर आग को बुझाया गया। मामले की सूचना मिलते ही PNG गैस की सप्लाई सुरक्षा टीम भी मौके पर पहुंची और रिसाव को बंद किया। लोगों ने PNG गैस के इस रिसाव पर नाराजगी जाहिर करते हुए लाइन बिछाने वाली कंपनियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। ना
बाहर कपड़े चले पड़े, ये कपड़े जल रहे बाहर। घर आजा, घर आ जा, तू थोड़ा सी काम कर रहा वही चल रही है। स्पोर्ट होने पर हम यहाँ थे, मैं इधर था, बेटा इधर पढ़ रहा था, तुरंत हम दौड़े हैं। बस 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 ठीक ठीक ठीक। बहुत पड़ोसी आए, ये पैर पे मूली इसमें भी लगी है, हाथ हटा ले, हाथ हटा ले। इसमें से फिर उधर ये पाइप जल रही। भाई साहब जब मैं यहाँ पर आया था ना, मैं सबसे पहले आया था, इसमें से आग निकल रही है। अच्छा अच्छा, हट जाओ एक बार, हट जाओ। और इधर एक कपड़ा टका हुआ था, उसमें आग लगी हुई मिली थी। ये हमें उस समय मिली जब हम बाद में गए। बेटी हमारी विशाल नाम। कैसे आना हुआ यहाँ से? हमको ये सूचना मिली थी कि इधर यहाँ गैस लीकेज हो रही है, पानी में बबल था। हमको फायर की कोई सूचना नहीं मिली थी इधर, हम गैस लीकेज के लिए आए। हम यहाँ के अपना गैस चेक कर रहे थे, इधर इन्होंने बताया कि हमारे यहाँ फायर भी हुआ है, तो हमने गैस चेक किया। दरवाजे टूट गए। हाँ, हाँ 2 दरवाजे बता रहे हैं। लापरवाही किसकी है? नहीं देखो, अभी एक्चुअली में क्या है, यहाँ तो देखो थर्ड पार्टी वर्क करती है, लाइन नीचे बिछी रहती है। इसमें क्या है, अब कोई भी काम कर देता है या तो डैमेज करके गड्ढा बंद कर देता है जिससे कि पता ना चले किसी को। वहाँ क्या है, गैस है कंटिन्यू निकलेगी और कहीं ना कहीं से जगह बनाएगी। ऐसा तो है नहीं कि गैस वहीं कहीं गड्ढा बंद करने से रुक जाएगी, गैस तो कंटिन्यू निकल रही है, वो तो जगह बनाएगी। अभी क्या है, अब यहाँ हमें खड्डा ओपन करने के बाद ही हमें पता चलेगा यहाँ किसी थर्ड पार्टी ने लाइन डैमेज किया है, किस जगह से मतलब लीकेज हो रही है। लड़की भी जल रही है उसमें, तो इसमें लापरवाही किसकी, कार्रवाई किसके खिलाफ बनती है? नहीं देखो, इसके तो अभी हम गड्ढा ओपन करने के बाद में बताएंगे गैस कैसे पहुंची वहां तक, यहाँ लीकेज थी या पाइप से क्या था, उसके बाद में ये बताऊंगा। रोक दिया गया है। फिलहाल अभी इन्होंने मना कर रखा है, अभी कुछ करने नहीं दे रहे। जिसका नाम प्रीति है, वो मेरे पास आई हुई थी और मैरिड है वैसे वो, और यहाँ पर उसको जो है ना वो नहाने के लिए जा रही थी। तो उस समय जो है लाइट नहीं थी, इन्वर्टर भी जो है वो डाउन था। वो कैंडल लेके अंदर पहुंची है। जैसे ही वो अंदर पहुंची है तुरंत विस्फोट हुआ है, तुरंत ये सारे किवाड़ टूटे हैं जी, कमरे का भी, बाथरूम का भी, और ये इधर बेड पे भी आग लगी है, ये जो है पर्दे में भी आग लगी है जी। फिर हम इधर दूसरे कमरे में थे, अपना कुछ काम कर रहे थे, बेटा इधर पढ़ाई कर रहा था, तो हम दौड़े हैं। हमारी काम वाली भी लगी हुई थी यहाँ किचन में, उसने भी आवाज लगाई है, चीखी है, लड़की भी चीखी है। हम तुरंत सभी दौड़े हैं। बेटी जल गई है। पहले हम उसे गुरु नानक हॉस्पिटल लेके गए जी, तुरंत ही, और अड़ोसी पड़ोसी भी हमारे साथ ही सारे आगे, और हम उसको पहले गुरु नानक हॉस्पिटल लेके गए, कुछ देर वहां रखी, फर्स्ट एड दिलाई। उन्होंने कहा सफदरजंग जो है जाना होगा आपको, ये मामला ज्यादा सीरियस है। हम फिर उसको सफदरजंग ले गए जी, उनकी एम्बुलेंस लेके गए गुरु नानक वालों की, और एम्बुलेंस से अभी नहीं कर पाए जी हम, क्यों, कल तो हमें 11 बजे के बाद तो हम घर आए जी, नहीं की जी। अब आकर के हमने जो है की है, उनके इमरजेंसी नंबर जो उन्होंने बता रखा था उसको उस पर की है, और ये इनकी अडवाणी ग्रुप की टीम आई हुई थी यहाँ पर। लापरवाही जो सप्लाई करने वालों की है, क्या है? सप्लाई वालों की है जी। हमारा जो बाहर है मेन हॉल बना हुआ है, मेन हॉल में हमारा जो पाइप है उसके थ्रू जो है इसमें गैस पहुंची है। ये हम कल तो डायग्नोज नहीं कर पाए, आज हमारे रिश्तेदार भी, हमारे साथी भी सभी आए, मैंने सबके साथ डिस्कशन किया कि ये हादसा हुआ कैसे। तो हमारे साथी ने देखा था, जिसने